Now we solve some tricky problem on the value of trigonometrical ratios. नंबर 1 में prove that tan 1 degree into tan 2 degree into tan 3 degree into tan 87 degree into tan 89 degree into tan 88 degree into tan 89 degree इक्वल टू 1। तो LHS इक्वल tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री tan 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। तो देखिए इसमें एंगल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू 89 सक्सेसिवली लगातार। तो 1 का कम्प्लीमेंट है 89 डिग्री, 2 का 88, 3 का 87। तो इसमें कम्प्लीमेंट को एक साथ रख करके पेयर बना लिया जाता है। तो 1 डिग्री के साथ आ जाएगा 89, तो tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री। इस प्रकार से बढ़ेंगे तो 44 डिग्री जाएंगे, तो tan 44 डिग्री का कम्प्लीमेंट बन जाएगा tan 46 डिग्री, ये लास्ट फैक्टर बनेगा। और एक बच गया tan 45 डिग्री, tan 44 के बाद, तो ये tan 45 डिग्री नॉन वैल्यू है, तो ये रखा गया। अब इसको 1 को 89 में या 89 को 1 में कन्वर्ट करेंगे कम्प्लीमेंट वाला रूल लगा करके। तो tan 1 डिग्री इंटू tan थीटा को कम्प्लीमेंट में ले जाएंगे तो कॉट हो जाएगा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री। tan 2 डिग्री इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री। सिमिलरली आगे आएंगे तो tan 44 डिग्री इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। तो tan 1 डिग्री इंटू कॉट 90 में 89 गया 1 डिग्री हो गया, एक फैक्टर आ गया। और tan 2 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री हो गया, tan 44 डिग्री इंटू कॉट 44 डिग्री हो गया इंटू tan 45 डिग्री। तो tan और कॉट रेसिप्रोकल रेशियो हो जाए और एंगल सेम है, तो रेसिप्रोकल में हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला कि एंगल सेम होगा तो रेसिप्रोकल रेशियो का प्रोडक्ट 1 होता है। तो tan 1 डिग्री इंटू कॉट डिग्री 1 डिग्री 1 हो गया। सिमिलरली tan 2 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री 1 हो गया, tan 45 कॉट 44 1 हो गया। और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। और सबको मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 आ गया इक्वल
RHS प्रूव्ड हो गया। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट sec 30 degree into tan 60 degree into cos 90 degree into sin 45 डिग्री इक्वल टू 0। तो LHS इक्वल हो गया sec 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब इसमें सबका वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, या डायरेक्ट इसका रिजल्ट 0 लिख देंगे इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। और यहाँ मेंशन कर देंगे कि सिंस cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो जब cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, 0 से सब में मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आगे जो चैप्टर है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट का मतलब हो गया कि वर्टिकल लाइन है उसका लेंथ, लेंथ ऑफ वर्टिकल लाइन। अब जैसे ये वर्टिकल लाइन एक ड्रा कर दिया AB, तो इसका जो लेंथ होगा वो हाइट कहलाएगा। इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल h से या कैपिटल H से। और दूसरा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब हो गया लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये डिस्टेंस हो गया। अब जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रा कर दिया PQ, तो इसका जो लेंथ होगा इसको जनरली D से डिनोट करेंगे, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हो गया। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, जैसे है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई का मतलब क्या हुआ, तो आई है और आई के स्ट्रेट एक लाइन ड्रा कर दिया, तो दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई। अब है एंगल ऑफ, ये लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन। तो लाइन ऑफ विजन हुआ कि आई से जिस स्टेट में हम लोग ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जैसे ये आई हुआ और ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं यहाँ, मान लीजिए ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइन ऑफ विजन हो गया। अब आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन।
तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। तो इसमें ये आई हो गया, तो आई के स्ट्रेट एक लाइन ड्रा कर दिया। मान लीजिए ये आई है, ई एक्स एक लाइन ड्रा किया, हॉरिजॉन्टल लाइन आई के स्ट्रेट, तो यही कहलाया हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई। अब हुआ कि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के एबव प्लेस्ड है, तो ई से ऑब्जेक्ट को मीट किया एक लाइन से, ए पर ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइन ऑफ विजन हो गया। तो जब हम लोग लाइन ऑफ विजन ड्रा करते हैं तो एक एंगल सबटेंड होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई और लाइन ऑफ विजन के बीच। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यह जो एंगल है ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लीजिए पूछ देता है डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उसमें लिख देंगे कि इफ ऑब्जेक्ट इज एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई, देन एंगल सबटेंड एट आई बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई एंड लाइन ऑफ विजन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दूसरा इसमें एक टर्म है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई, मान लीजिए बी पॉइंट पर है, ऑब्जेक्ट है विच इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई, देन एंगल इसमें लाइन ऑफ विजन ई बी हो गया, लाइन ऑफ विजन इसमें ई बी हो गया। तो लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई के बीच ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें कंक्लूजन यही है कि जब ऑब्जेक्ट एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई है तब आई पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई है तब आई पर एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें वही डिफाइन कर देना है कि इफ ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई, देन एंगल सबटेंड एट आई बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई एंड लाइन ऑफ विजन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइट एंड डिस्टेंस का। जब तक ये पॉइंट दिमाग में नहीं रहेगा, डायग्राम स्केच नहीं होगा, और हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम स्केच नहीं होगा तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है। अब इसमें एक चीज़ और नोट करना है कि ट्री बनाना है या बिल्डिंग बनाना है या टावर बनाना है, तो अब वहाँ बिल्डिंग तो बनेगा नहीं, टावर तो बनेगा नहीं, पोल तो बनेगा नहीं। तो उसके लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देना है। यही जो वर्टिकल लाइन है यही है वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन ही जो है रिप्रेजेंट करेगा हाइट ऑफ पोल हो या हाइट ऑफ ट्री हो या हाइट ऑफ बिल्डिंग हो, ईटीसी कोई भी चीज़ है, टावर है, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे और इसके फुट पॉइंट से एक लाइन ड्रा करेंगे। ये जो है ग्राउंड लेवल हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ग्राउंड लेवल को। तो इतना हम लोग समझेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में
सॉल्यूशन बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो रिलेशन था परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के साथ, वो फार्मूला याद रखना है। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज याद रखना है। क्योंकि इसका जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो हर डायग्राम में हमको खोजना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा निश्चित रूप से। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल एक गिवन रहेगा और रिमेनिंग जो साइड हुआ उन तीन में से कोई एक साइड भी दिया हुआ रहेगा या बाकी रिमेनिंग साइड का निकालने के लिए कहेगा लेंथ। तो उसके लिए ये सब चीज़ ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए बढ़िया से इसको ज़रा इस थिंग को समझ लेना, दिमाग में बैठा लेना और उसके बाद इसको पूरा फैला देना है एकदम अपने स्तर से।